शिव गौरा के लाल, अब विनती सुन लो गणपति देव। सिया राम जय जय राम सिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज तो उस ज्ञानी के नगर में जाओ और जो ज्ञानी सोचता है कि नेत्र खाली नासवान को देखने के लिए है, उसे पता चल जाए कि नहीं, इस नेत्रों से सत्य को भी देखा जा सकता है, और सत्य नहीं, साक्षात सत्यनारायण ब्रह्म परमात्मा को भी देखा जा सकता है। दोनों भाई अपने गुरु जी की आज्ञा लेकर के नगर देखने के लिए गए। तो धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जितने लोग थे, जैसे ही पता चला कि दोनों राजकुमार नगर दिखने आए, अपना काम दो छोड़ करके भागे। अब जो पुरुष थे वो तो रोस्तों में आ गए, माताएं झरोखों में पहुंच गई करके। लक्ष्मण जी का भाव है कि जो भगवान के पास आ सकता है वो तो भगवान के पास आए, पर जो नहीं आ सकता है उसके पास भगवान स्वयं चल करके जाए। तो भगवान श्री राम लेकर के दिखे। अब जब भगवान श्री राम लक्ष्मण निकलने लगे तो नगर की सखियां जो है, बहन बेटियां हैं, सब झरोकों से देखती हैं और कहती है, गोरे को देख सखी सोने को गमान गयो, और नीले को देख नील कमल ही लजाए, हेरत हेरत हजारन के जिया चित्त, और दौरी दौरी आपस में कहे जनक की आली, संभालो रे सखी नगर में चोर आए हैं। राम जी कौन है? विश्व विलोचन चोर, पूरे विश्व के नेत्रों को चुराने वाले हैं। सखी ने कहा कि को सखी कुछ ऊपर से दिखाई देता है? बोली हाँ दिखाई देते हैं। एक जो है श्याम रंग के, गौर रंग के हैं, नीलांबर पीतांबर है। बोले इनका चेहरा तो नहीं दिखाई देता। तो उससे की बोली ये कोई ऊपर से उठाकर थोड़ी देखेंगे, आप देखो ऊपर से कोई नीचे देखे तो चेहरा कैसे साफ दिखाई देगा। तो एक सखी ने कहा देखो अभी हम व्यवस्था करते हैं, ये देखेंगे पलट कर। तो एक सखी तेजी से बोली, जोर से बोली, सखी जानते हो ये जो दोनों राजकुमार ये कौन है? ये अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के बेटे हैं। ये दो दशरथ के ढोठा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कोई अपने पिताजी का नाम लेकर पुकार रहा है, क्या पलट कर देखें? राम जी ने कहा बिल्कुल मत देखना, इसीलिए हम साथ में आए हैं। भाई हम किसी अनजान जगह पर जाएं और कोई आपके पिता का नाम लेकर चर्चा करेगा तो आप देखेंगे, उनके नहीं देखेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों प्रभु? कहा कि भक्ति का नगर है, भक्ति के नगर में तो चुपचाप सब झुकाकर चलना ही ठीक होता है। सर उठा करके तो अहंकारियों के नगर में चला जाता है, ज्ञानियों के नगर में चला जाता है। जब नहीं देखा तो एक सखी बोली, सखी ये तो देखा ही नहीं इन्होंने। बोले लगता है इन्हें गुमान है। बोले किस बात का गुमान? बोले शायद अपनी सुंदरता का गुमान हो। ये भी गुमान हो सकता है, अरे हम तो चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, हमारे बाप को कौन नहीं जानता है। तो दूसरे की बोली कि अच्छा आप देखो हम करते देखेंगे। तो जोर से बोली ये जो गोरे गोरे है इनकी माता जी का नाम सुमित्रा है, और जो सांवले हैं इनकी माता जी का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब तो हमारी माता का नाम लेकर पुकार रहे हैं, देखें क्या? राम ने कहा लक्ष्मण चुपचाप सब नीचे कर करो, देखना ही नहीं है। दोनों नहीं देखा। एक सी कहती है कि लगता है
कि दोनों बहरे हैं क्या, कि इनको सुनाई नहीं देता है? और बहरा किसे कह रहा है? जो बिनु पग चले सुनई बिन कान, उसे बहरा कहा जा रहा है। तो दूसरे ने कहा कि बहरे नहीं, हमको लगता दोनों गूंगे भी हैं, क्योंकि आपस में खाली इशारे बोल लेते हैं। विन वक्ता बाणी बड़ जोगी, उसे कहा जरा बहरे हैं। एक ने कहा ना तो ये बहरे हैं ना गूंगे हैं, इन्हें अहंकार है। बोले किस बात का अहंकार? बोले अपनी सुंदरता का। एक बोली सखी सुंदर तो है? बोले हाँ, कितने सुंदर हैं? बोले तो ऊपर से कुछ गिराओ, ये ऊपर गिरेगा तब तो पलट के देखेंगे। तो इनको ऊपर फूल ले लो। बोले इतनी दूर से अगर फूल फेंकेंगे तो इतने कोमल इतने मुलायम है कि इनके सिर में दाग पड़ जाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? तो फूल तोड़े गए, फूल की पंखियां लगी गई और भगवान राम के ऊपर फूल डाल करके मानो सखियां भगवान श्री राम को निमंत्रण दे रही हैं कि अगर आपको अपनी सुंदरता का इतना ही घमंड है तो कल पुष्पवाटिका में आना, हमारी सीता की सुंदरता को देखना। भगवान श्री राम के इस निमंत्रण को स्वीकार किया। जब भगवान श्री राम नगर भ्रमण करने लगे और वापस चलने का समय आया तो भगवान श्री राम के साथ नगर के जो बच्चे थे उन्होंने कहा, आप तो चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, हम गरीब निर्धन लोग हैं, सच कहो राम, हमें भूल तो ना जाओगे? राम ने कहा, मित्रों, हम ना तो आज तक कभी किसी को भूले हैं ना किसी को भूलेंगे, भूलने का हमारा स्वभाव ही नहीं है। पर क्या करें, गुरु जी के पास जाने का समय हो गया है, गुरु के पास जाना है। तो त्रास डर को डर होई, भजन प्रताप दिखावत सोई। जिसके डर से डर भी भयभीत हो जाता है तो गुरु से डर रहे हैं, अर्थात भजन के प्रताप को दिखाते कि जो भजनानंदी होता है भगवान भी उसके सामने अपने आप को भयभीत महसूस करते, उसके सामने इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। तात्पर्य क्या है कि लीला है। विश्वामित्र जी के मन में संकोच है कि हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए थे, कहत कथा इतिहास पुरानी। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण संध्या वंदन करके आए, गुरु जी पुरानी कथाओं को सुनाने लगे। तब गुरु जी के सोने का नंबर आया तो दोनों भाई बैठ करके गुरुदेव के चरणों को दबाने लगे। विश्वामित्र जी कहते हैं, बार बार कहा सो ताता। उन्हें संकोच है कि अब आपके चरणों को देखने के लिए आए थे और आप हमारे चरणों को दबा रहे हैं। वास्तव में लीला है। भगवान श्री राम शिष्य बन करके आए हैं, विश्वामित्र गुरु बन करके आए हैं। भगवान कहते हैं जब आप गुरु बन करके आए हैं, हमें शिष्य होती है, सेवा तो स्वीकार करनी पड़ेगी। एक संत कहते थे क्या भाई, जिसके हैं उसके होकर रहे और जिसके बने हैं उससे बना कर रहे।